हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो सेशन में हम सीएसडब्ल्यूईटी के स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, सीएसडब्ल्यूईटी अक्टूबर 2026 अटेम्प्ट के लिए सिर्फ अब 2 महीने बचे हुए हैं और स्टूडेंट की क्या क्वेरीज आ रही हैं। सर, क्या अभी हम 2 महीने अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो क्या हमारा सीएसडब्ल्यूईटी क्लियर हो जाएगा अक्टूबर 26 में? तो मेरा आंसर इसके साथ है हाँ, हो जाएगा आपका। अगर आप 2 महीने अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और कुछ कंडीशंस मान लेंगे मेरी, तो आपका 2 महीने में भी सीएसडब्ल्यूईटी क्लियर हो जाएगा। वो कंडीशन माननी बहुत जरूरी है। पर पहले तो मेरा क्वेश्चन उनसे यही है, अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों नहीं करी? क्योंकि सिर्फ अब 2 महीने बचे हुए, ओनली 60 डेज बचे हुए हैं और सीएसडब्ल्यूईटी का एग्जाम आने ही वाला है। तो अभी तक आपने प्रिपरेशन क्यों नहीं स्टार्ट करी? तो अब जो भी हो गया, ठीक है, उसको भूल जाइए। बट ये दिमाग में डाल लीजिए कि मुझे अब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और मुझे सीएसडब्ल्यूईटी क्लियर करना ही है अक्टूबर 26 में। ठीक है, अगर आप थोड़ा टारगेट रखेंगे, अपना एम क्लियर रखेंगे, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। पर अभी आप यही सोचते रहेंगे कि मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता हूं, कल से करूंगा, परसों से करूंगा, कल से करूंगा, इस तरीके से करेंगे तो ये 2 महीने भी निकल जाएंगे। ठीक है सर, 2 महीने में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वो इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो सेशन में हम सी सीट के स्टूडेंट्स की बात करने वाले हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर सी सीट अक्टूबर 2026 इन 2 मंथ्स। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि आपके पास अब 60 डेज बचे हुए हैं। 60 डेज में आपको 3 चीजें करनी है, 3 नहीं 4 चीजें करनी है आपको। सबसे ज्यादा, सबसे पहला आपने सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, जो भी अभी कुछ आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, पर सबसे पहले फोकस आपका सिलेबस कंप्लीशन पे आना चाहिए। उसके बाद आपको रिवीजन करना है, उसके साथ आपको टेस्ट भी देने हैं। रिवीजन और टेस्ट पेपर आपको पैरेलली चलाने हैं, साथ साथ आपको रिवीजन और टेस्ट पेपर आपको देने ही है। तीनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे तो पेपर में देखो कुछ नहीं होला, पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट ही नहीं होगा। क्योंकि अगर आपकी कवरेज अच्छी नहीं होगी, आप सिलेबस पूरा करके नहीं जाओगे तो वहां अटेम्प्ट कैसे कर पाओगे? तो वो इक्वल जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो पेपर में याद कुछ नहीं आएगा, और टेस्ट पेपर नहीं दोगे तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मतलब आपको याद सब कुछ हो जाएगा पर आप लिख ही नहीं पाओगे 3 घंटे में, और 3 घंटे में अपना पेपर भी नहीं कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होने वाला सीएसडब्ल्यूईटी इस बात का। ठीक है, तो ये 3 चीजें इक्वल इंपॉर्टेंट है। सर, चौथी चीज क्या है? चौथी चीज क्या है? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। इन 2 महीनों में आपको पहले की तरह नहीं चलना है जैसे कि आप अब तक चलते आ रहे थे, आप पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, पर अब आपको 2 महीने में कंसिस्टेंसी से पढ़ना भी है। ठीक है, अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है। डिसिप्लिन के साथ आपको कम से कम 5 से 6 घंटे डेली पढ़ना होगा। हाँ जी, 5 से 6 घंटे पढ़ना ही होगा। और कैसे वीक्स में हम बेसिकली सिलेबस कंप्लीट करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखो 2 महीने में अगर मैं बात करूं तो 2 मंथ 60 डेज, सिलेबस कंप्लीशन में हमको 35 डेज लगाने हैं। कितने डेज लगाने हैं? 35 डेज हमको सिलेबस कंप्लीशन में लगाने हैं। उसके बाद रिवीजन भी करना है। सर, मॉक टेस्ट दोनों साथ, मॉक टेस्ट और रिवीजन साथ साथ चलाने हैं। ठीक है, इसके लिए हम 25 डेज देंगे और ये हमें पैरेलली करना है। अब सर 35 डेज में हम अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, मैं वो आपको बता देता हूं। देखिए, ये इस तरीके का कुछ मैंने प्लान आपके लिए बनाया हुआ है। ठीक है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, मैंने 5 वीक में आपका सिलेबस कंप्लीशन का प्लान बनाया है। 35 डेज हो जाते हैं, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट है: बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस लॉ, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक है, तो वीक 1 में आप चैप्टर 1 करेंगे, बिजनेस लॉ का चैप्टर 1 एंड 2 करेंगे, अकाउंटिंग का चैप्टर 1 एंड 2 करेंगे, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरमेंट का चैप्टर 1 एंड 2 करेंगे। ऐसे वीक 2 में आपको चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड 4, वीक 3 फॉलो करना है, वीक 4 फॉलो करना है, वीक 5 फॉलो करना है। तो अगर मैं बात करूं वीक 1 में, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर आपको वीक 1 में करने हैं। ठीक है, 5 घंटे आपको रोज पढ़ना है। 5 घंटे अगर आप देंगे, 5 से 6 घंटे आप देंगे, तो आपका ये टारगेट अकम्प्लिश हो जाएगा 35 डेज में। बहुत अच्छे से आप सिलेबस कंप्लीट कर जाओगे। जितना आप सोच रहे हो उतना हार्ड है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। इस बार का, पिछली बार का आप रिजल्ट भी देखोगे, लास्ट टाइम का बहुत अच्छा गया था। मतलब क्लियर होता है बच्चों का पेपर, इतना भी डिफिकल्ट नहीं आता जितना स्टूडेंट सोच के बैठते हैं ना ये तो सीएस है। पर सीएस डबल ईटी का इतना हार्ड पेपर नहीं आता है जितना आप बिल्कुल सोच रहे हैं, या फिर अपना दिमाग में ये सब चीजें गलत बात लेके बैठे हैं। ठीक है, हाँ, एग्जीक्यूटिव में पेपर हार्ड आता है, फाइनल में बहुत हार्ड आता है, एग्जीक्यूटिव में भी बहुत हार्ड आता है, दोनों ही लेवल पर अच्छे अच्छे पेपर आते हैं, पर सीएसडब्ल्यूटी का इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 2 महीने में आपको हो जाएगा। आपको इस तरीके से ही चलना होगा। ठीक है, उसके बाद स्टिक टू वन मटेरियल वन सोर्स, ये बात बहुत समझने की है सीएसडब्ल्यूटी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल सीएस में, अगर मैं बताऊं सीएस फैटर्निटी में बिल्कुल नहीं है, उनको ये बात पता नहीं है अभी। तो आप ये बात समझ लीजिए कि देखिए, सीएसडब्ल्यूटी के लिए बहुत सारे सोर्स हैं जो यूट्यूब पे, ठीक है, वेबसाइट्स पे फ्री रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे वीडियोस भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो बट आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? आज आप एक टीचर को फॉलो करते हैं, एक मटेरियल को फॉलो करते हैं, कल को दूसरे टीचर को, किसी अपने दोस्त ने बताया कि मैं वो वाला टीचर अच्छा है, आप उनको फॉलो कर लीजिए, तो आप
किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वो तीसरे टीचर का नाम बताता है, खुद से मैं सर्च करता हूं तो मैं चौथे टीचर पे पहुंच जाता हूं या चौथे मटेरियल पे पहुंच जाता हूं। तो ये आपको नहीं करना है। आज आप डिसाइड कर लो, कल को आप डिसाइड कर लो, ठीक है। अभी तो 31 भी बचा हुआ है, ठीक है। हम जुलाई से ये स्टार्ट करेंगे, मतलब अगस्त से स्टार्ट करेंगे, सॉरी 1 अगस्त से स्टार्ट करेंगे। तो ये आप डिसाइड कर लीजिए मुझे कौन सा टीचर अच्छा लगता है, मुझे किनको बिल्कुल फॉलो करना है और जिनका मुझे कंटेंट फॉलो करना है। जो टीचर वही कंटेंट, ठीक है। क्योंकि फ्री रिसोर्सेज, फ्री वीडियोस भी काफी सारी अवेलेबल है, तो आपको वो यूट्यूब में हेल्प, यूट्यूब से आपको हेल्प मिलेगा सिलेबस कंप्लीशन करने में। तो पर कंडीशन एक ही है, एक ही टीचर होना चाहिए, एक ही मटेरियल होना चाहिए। फ्रॉम द स्टार्ट डे 1 से टू डे 60 मैं एक ही टीचर, एक ही मटेरियल को फॉलो करूंगा, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, ठीक है। पता चला स्टार्ट कहां से करा, खत्म आपका कहां हुआ और मिक्सअप हो गया, तो ये 60 डेज में कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। तो स्टिक टू वन मटेरियल, वन टीचर, वन सोर्स पे ही आपको स्टिक रहना है, ठीक है। उसके बाद आता है रिवीजन। रिवीजन भी आपको करना है, 25 डेज में करना है। एटलीस्ट 2 रिवीजन आपको लेके चल रहा है। देखो अगर आप 35 डेज में सिलेबस कंप्लीट कर ले तो 25 डेज में 2 रिवीजन बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 2 रिवीजन आपके हो जाएंगे। साथ में आपको टेस्ट पेपर लिखना है। टेस्ट पेपर आप चैप्टर वाइज भी ले सकते हैं और फुल सिलेबस भी आप ले सकते हैं। इसमें मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज एंड फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ रिवाइज करिए, साथ साथ टेस्ट पेपर दीजिए, ठीक है। और जब एग्जाम के 1 हफ्ते पहले आपको फुल सिलेबस, बेसिकली 3 घंटे का पेपर और आपका एमसीक्यू का पेपर है 2 घंटे का, ठीक है, वो बिल्कुल एकदम टाइम कंडीशन में देना है। 3 घंटे में अपना टेस्ट पेपर लिखना है, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली प्लान था। अगर हमने बेसिकली एक 2.5 मंथ्स का स्टूडेंट का एक प्लान भी अपलोड किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे। मेरी वेबसाइट यहाँ पे चल रही होगी और मैं लिख भी देता हूँ www.lawconnectscs.com, ठीक है। ये वेबसाइट है। यहाँ पे हमने 2.5 मंथ्स का ऑलरेडी प्लान अपलोड किया हुआ है कि कैसे अपना 2.5 मंथ्स में स्टूडेंट प्रिपरेशन कर सकता है। वहां अगर उस प्लान को आप देखोगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है। वो जस्ट स्टूडेंट के लिए हमने अपलोड किया था, सीसीट के स्टूडेंट्स के लिए अपलोड किया था। और उसमें आप देखेंगे तो 2.5 मंथ्स में किस दिन कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये भी वहां कवर्ड है। पर मैं यहाँ बेसिकली एक प्लान, ओवरव्यू प्लान लेके आया हूँ, ठीक है। 5 वीक्स में आपको वीक में कैसे कैसे, मैंने वीक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया। पर अगर आप उस प्लान को देखोगे वहां पे जो प्लान है, स्टडी प्लान है वो आपका, कैसे आपको बेसिकली चलना है सीसीट की प्रिपरेशन के लिए, तो वहां पे सब्जेक्ट वाइज और डे वाइज भी लिखा हुआ है किस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर मुझे आज पढ़ना है, कल कौन सा चैप्टर पढ़ना है, डे वाइज वहां पे बेसिकली लिखा हुआ है, ठीक है। और उसमें बेसिकली टेस्ट पेपर भी हमने मर्ज किए हुए हैं कि मतलब कब मुझे टेस्ट देना है, बेसिकली कब रिवीजन करना है मुझे, ठीक है। तो वो वहां पे सारी चीजें 2.5 मंथ्स में लिखा है। बट अब हम 2 मंथ्स पहले खड़े हुए हैं एग्जाम के, ठीक है। अब हम 2 महीने ही बचे हुए हैं, तो अब हम कैसे करेंगे, अब हम इस तरीके से चलेंगे। अगर आप उसको वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं तो आप उसको प्लान को फॉलो करके मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए, ठीक है। वो डैशबोर्ड भी है उसमें, तो आप वहां पे वेबसाइट पे जाके वो बेसिकली स्टूडेंट प्लान अपना डाउनलोड कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। उसके बाद अब सर टेस्ट सीरीज कैसे लगाएं, टेस्ट सीरीज का कैसे करें। अब ये टेस्ट सीरीज कुछ स्टूडेंट ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट जो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे वो भी जब उनका टेस्ट सीरीज का टाइम आएगा तो वो अपनी टेस्ट सीरीज बेसिकली लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज में हमारे पास चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं हमारे साथ। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, प्लस उसमें हम आपको फुल सिलेबस टेस्ट भी देते हैं, ठीक है। हर चैप्टर के आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे, मतलब आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया, रिवाइज किया, आपने टेस्ट पेपर दिया, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस चैप्टर में, ठीक है। तो हम इसका इवैल्यूएशन, डिटेल इवैल्यूएशन करके देंगे, क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव टेस्ट है, आपको किस तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट करना है, 12th वाली बात यहाँ पे नहीं चलेगी। तो किस तरीके से आपको आंसर प्रेजेंट करना है वो हम आपको बताएंगे। आपकी जितनी भी गलतियां हैं वो बिल्कुल एनालाइज करके आपको समझाएंगे कि आपको किस तरीके से अपने आंसर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आपका आंसर का स्ट्रक्चर होना चाहिए बेसिकली एग्जाम में। और फुल सिलेबस टेस्ट में भी 100 मार्क्स का पेपर आपको देना होगा, ठीक है। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।